जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है समरी ऑफ रिव्यूइंग नंबर्स और उसमें हमारा पॉइंट नंबर 10 है। पॉइंट नंबर 10 ये है कि अ प्राइम फैक्टर इज अ नंबर प्राइम फैक्टर इज अ नंबर that is both a factor and a prime number. That is both a factor, and a prime number. तो देखते हैं विद एग्जांपल कि इस पॉइंट का मतलब क्या बनता है। वैसे अगर ओवरऑल इस पॉइंट को देखा जाए तो प्राइम फैक्टर के बारे में बात हो रही है कि वो फैक्टर भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। ये ऐसी बात है कि हमारे पास लेट्स से 12 एक नंबर है। अब अगर 12 के फैक्टर देखे जाएं तो वो बनेंगे 2, 3, 4 एंड 6। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है और प्राइम फैक्टर भी है, और 3 जो है वो प्राइम नंबर भी है और प्राइम फैक्टर भी है। तो यही बात है, अ प्राइम फैक्टर इज अ नंबर दैट इज बोथ अ फैक्टर एंड अ प्राइम नंबर, कि ये फैक्टर भी होता है और ये प्राइम नंबर भी होता है। तो ये हमारे पास एक मेन पॉइंट बन गया। 11th पॉइंट होगा ऑल नेचुरल नंबर्स that are not prime can be expressed as a product of prime. Can be expressed as a product of prime. कि बेसिकली हमारे पास जब कोई नेचुरल नंबर होता है जो प्राइम नहीं होता तो उनको प्राइम की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 की। अब हमारे पास नंबर है 6 को देखा जाए तो 6 प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन 6 को प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिखा जा सकता है। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। अगर देखा जाए तो 6 बताते खुद प्राइम नंबर्स नहीं है, जबकि राइट साइड पे आने वाला 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं। तो यही तो हमारा पॉइंट था कि वो वाले नेचुरल नंबर्स जो खुद प्राइम नहीं होते उनको हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 12। सो व्हाट इज द पॉइंट नंबर 12? Integers are also directed numbers. Integers are also directed numbers. We know that directed numbers क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन भी होती है। बेसिकली डायरेक्शन का मतलब ये है उनका साइन भी होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो इंटीजर होते हैं हमारे पास उनका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी होता है। लेट्स से हमारे पास इंटीजर 5 है तो इट कुड बी -5 और इट कुड बी +5। तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी बेसिकली ये क्योंकि इनके ये साइन इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये डायरेक्टेड है। अच्छा, ये जो साइन है ये शो क्या कर रहे होते हैं कि अगर ये पॉजिटिव हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो नंबर है वो अबव 0 है, अबव 0।
और अगर ये नेगेटिव हो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो नंबर होगा वो बिलो जीरो होगा, बिलो जीरो। नाउ व्हाट इज द 13 वन? मैथमेटिक्स अप्लाई अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल टू डिसाइड द ऑर्डर। सो इस रूल को देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं क्या है। मैथ्स अप्लाई अ स्टैंडर्ड सेट of rule to decide the order in which operation must be carried out. Operation must be carried out. So ये पहले मुकम्मल पॉइंट लिखते हैं, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगा कि बेसिकली इस पॉइंट में कहना क्या चाहते हैं। ऑपरेशन इन द grouping symbols. So operations in the grouping symbol are worked out first. ये हमने जब बोर्ड मैथ्स रूल को डिस्कस किया था तो वहां पे हमने इस हवाले से बात की थी कि जो ग्रुप सिंबल्स होते हैं उनको हमने फर्स्ट देखना होगा रूल्स में। वो हमारे पास ब्रैकेट की सूरत में भी हो सकते हैं कि लेट्स हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको हमने ब्रैकेट में इनक्लोज किया हुआ है +2 + 5। अब ये क्वेश्चन है तो हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद इन ग्रुप सिंबल्स को, ग्रुपिंग सिंबल्स को सॉल्व करना होगा और फिर हमने ब्रैकेट से के बाहर मौजूद चीजों को देखना होगा। सो यही पॉइंट था हमारा। तो ये जो समरी है रिव्यूइंग अबाउट नंबर्स ये यहाँ पे एंड हो गई है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ टास्क वगैरह ऐड करेंगे अपने इस टॉपिक में एंड देन हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।